जय साथियों, मैं आप सभी का दोस्त नितिन शर्मा कोटद्वार टाइम्स के लिए। और आप सभी को पता होगा जिस प्रकार के चुनावी माहौल इस समय बना हुआ है और हमारे साथ के ही युवा पत्रकार दीपक सिंह रावत जी भी कहीं ना कहीं चुनावी समर में इस समय कूदे हुए हैं और घमंडपुर वार्ड नंबर 29 से उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। और जिस प्रकार से मैं पूरा कोटद्वार घूम रहा हूँ तो पूरे कोटद्वार में कहीं ना कहीं चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये इन्होंने तो अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बल्कि इस बार मैं जहां तक देख रहा हूं कहीं ना कहीं युवा इस बार बहुत ज्यादा चुनावी समर में कूदा हुआ है। तो वहीं आज मैं वार्ड नंबर 29 घमंडपुर में पहुंचा हुआ हूँ। दीपक सिंह रावत जी का पीछे बैनर देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी ठोकी हुई। और इनका चुनाव चिन्ह मैं आपको बता दूं कि इनका चुनाव चिन्ह जो है सिलेंडर है। और यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ इनकी कुछ मांगे भी है और इनका ये पूरा बैनर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरा बैनर दिखाए। और इनकी ये 12 मांगे जो हैं 12 मांगे इनकी ये इन्होंने अपने बैनर पे भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक कर रखी है। आइए चलते हैं दीपक सिंह रावत जी से भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चुनावी समर में कूदे हैं इनमें कूदने का क्या पूरा मकसद था। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कोटद्वार टाइम्स में। नमस्कार। जो आप ये चुनावी मैदान में आए हैं पत्रकारिता से में जिस प्रकार से आप लगातार जन मुद्दे तो उठाते रहते हैं, वहीं आप चुनावी मैदान पे आए हैं, तो ये चुनावी मैदान में आने का पूरा क्या मेन मकसद था आपका? चुनावी मैदान में मेन मकसद यही था हमारा कि जिस प्रकार यहाँ पर देखा गया है कि पहले की जो राजनीतिक पार्टियां आई हैं उन्होंने किस प्रकार की जिस प्रकार यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां आई हैं पूर्व में भी उन्होंने क्या कार्य किए हैं क्या नहीं किए हैं, जो कि जनता के समक्ष में देखिए। जनता आज भी कहीं ना कहीं ये कहती है, आप किस रोड पे निकलो तो कहीं ना कहीं यही कहती है कि इस नेता ने ये काम नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्होंने विगत जो पूर्व की पार्टियां हैं उन्होंने सारे वही काम किए हैं, एक ढर्रे पर ही चले हैं, फिर से कैंडिडेट रिपीट किए हैं। युवा के लिए कहीं पर खास रुझान नहीं था पार्टी के अंदर। तो इसी वजह से यही सोच के कि नया कोई अगर चेहरा आता है, जैसे मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे दिमाग में और मेरे दिलो दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि हाँ ये इस अपने क्षेत्र का विकास किस प्रकार किया जा सकता है और जो कि जन समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं या जन समस्याएं हैं वो मैं किस प्रकार दूर कर सकता हूं, जो कि मैंने पूर्व में भी किए थे। और अब देखते हैं कि किस प्रकार आगे मैं कार्य कर पाऊंगा। जैसे कि मेरे को जन समर्थन मिलेगा तो उसी प्रकार से मैं काम आगे को क्रियान्वित करूंगा। वहीं अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं अगर चुनाव आते हैं, चुनाव में चाहे जोन सी भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं धन बल का कहते जो युवाओं को कहते शराब का मुर्गे का लालच देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जागरूक वार्ड की जागरूक जनता है, इन चीज़ों से जो लोभ और प्रलोभन दिए जाते हैं इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि अगर इन्होंने आपने लोभ में आकर आपने किसी को वोट दिया मत दिया तो वो केवल उस चुनावी समर तक ही सीमित रह जाएगा। बाकी के 5 साल जो उसने काम करने हैं वो आपका कोई काम नहीं करेगा। सर्वप्रथम तो यही बात है। और दूसरी, आप अगर इन चीज़ों से दूर रहेंगे, किसी ऐसे क्रियाशील या फिर जो कि जुझारू प्रत्याशी है उसको आप वोट करते हैं बिना कुछ लोभ माया के, बिना किसी मोह माया के, तो आप ये देखिए कि 5 साल वो आपके लिए प्रतिबद्ध रहेगा काम करने के लिए। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि जो लोग शराब मुर्गा और पैसे बांट के अपनी राजनीति खेलते हैं, कहते जो तो खाली चुनाव के टाइम तक ही आपको शराब मुर्गा पैसे खिलाएंगे, वो 5 साल आपको नजर नहीं आएंगे। आप चाहते हैं कि आप ऐसे जनता ऐसे बंदे को चुन के लाए, ऐसे युवा को चुन के लाए, ऐसे प्रत्याशी को चुन के लाए जो 5 साल उनकी सेवा करे, मतलब धन बल की राजनीति में ना करे। जी, धन बल की राजनीति से ऊपर उठकर कुछ सोचना चाहिए और दलगत राजनीति से भी ऊपर अलग हटकर कुछ सोचे जनता। और जो राजनीतिक विद्वेष है वो नहीं होना चाहिए कैंडिडेट के दिल में। क्योंकि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया जीतने के बाद वो भी आपके लिए वो आम वार्ड की पब्लिक है। जिस प्रकार से दीपक सिंह रावत जी ने बहुत अच्छी बात करी है, कहीं ना कहीं जो लुभावने वादे जनता से यहाँ के जो प्रत्याशी करते हैं और वो वादे वो पूरा भी नहीं कर पाते हैं। और
जिस प्रकार के शराब, मुर्गा और पैसा बांट के धन बल की राजनीति जिसे बोलते हैं वो करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने 12 वादे जो लोगों से कर रखे हैं वो भी पूरा करने की इनकी कितनी कोशिश रहेगी, आइए चलते हैं सीधा उनसे ही बात करते हैं। रावत जी, जो मैं आपके बैनर पे 12 वादे देख रहा हूँ, 12 वादे मैं पहले आप ऐसे कैंडिडेट में पूरे के पूरे 40 वार्ड में घूम चुका हूँ और किसी ने भी ऐसे सार्वजनिक वादे अपने बैनर पे नहीं दिखा रहे। तो ये पूरे 12 वादे क्या हैं? जी, 12 वादे यही है कि जो अभी पूर्व के जो जितने भी पार्षद हुए उनके या फिर जो राजनेता हुए हैं उन्होंने जो भी जनता से नॉर्मली वादे करते हैं जो जनता की सेवा के लिए होते हैं, उन्हीं वादों को मैंने अपने वादों के रूप में क्रियान्वित किया है और लोगों के समक्ष मैंने ये रखा है कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। इनमें से कोई काम ऐसा नहीं है कि जो जीतने के बाद मैं ना कर सकूं। तो मैंने केवल वादे वो लिए हैं जिनको मैं पूरा कर सकता हूं, अन्यथा झूठ या प्रलोभन देने की कोई कोशिश नहीं करी है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अन्य सभी वार्डों से सबसे श्रेष्ठ वार्ड बनाने की मैंने अपनी अपील की है। राजनीतिक विद्वेष व भावना से एक कदम दूर रहने की मैंने अपील की है, जो कि इस पक्ष में है कि जैसे अगर कोई पार्षद जीतता है तो प्राय ये देखा गया है कि जैसे कोई राजनीतिक पार्टी का जीतता है कैंडिडेट तो वो अदर पार्टी के कैंडिडेट को छोड़ देता है, उनकी तरफ विकास नहीं करता, उस क्षेत्र की तरफ विकास नहीं करता। तो मेरा बोलना ये है कि आप पार्षद अगर चुने जाते हो तो आप सबके लिए, पूरे वार्ड की पब्लिक के लिए पार्षद चुने जाते हो, किसी एक के लिए नहीं, कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। उसके बाद मेरा है कि पेयजल की व सिंचाई की उचित व्यवस्था दूंगा, जो कि यहाँ पर देखा जाता है प्राय कि गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत होती है। दूसरा एक और है उसमें ट्यूबवेल में ओवरहेड टैंक की, जो कि घमंडपुर वार्ड नंबर 29 में ओवरहेड टैंक नहीं है और लोगों की सुविधाओं के लिए वो होना भी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि जो सिंचाई में जो ट्यूबवेल यूज़ होता है वो पेयजल में भी यूज़ होता है और घमंडपुर की पब्लिक इतनी बढ़ चुकी, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा एक अन्य ट्यूबवेल की मांग भी मैं करूँगा अगर मैं जीतता हूँ तो। ऐसे ही है कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बौना पेंशन या फिर और जो सुविधाएं होती है, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब अपडेशन इनमें मैं कार्य करूँगा। तो ऐसे ही मेरे 12 वो है वादे हैं जो मैं जनता से करता हूँ। भाई अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने 7वें नंबर पे लिखा है पूरे वार्ड में किसी भेदभाव के स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की जाएगी। आखिर ये 7वें नंबर पे जो चीज लिखी है ये भेदभाव किस प्रकार का क्यों होता है? आप देखिए ना, आप नींबूचौड़ से लेकर आप दुर्गापुरी तक चले जाइए, घूमिए एक राउंड और वहां पर देखिए कि कितनी लाइटें जल रही हैं और कितनी नहीं जल रही हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि कहीं पे 2 लाइटें लगाई गई हैं, कहीं पे 1 लगाई गई है, कहीं पे 1 भी नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो ये इसीलिए मैंने ये लिखा है कि बिना किसी भेदभाव के स्ट्रीट लाइटों की उचित व्यवस्था की जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे भी आपने बोला वृद्धा, विधवा, विकलांग, बोना पेंशन और राशन कार्ड बोर्डों की अपडेट वगैरह जो होती है, तो इसके लिए ये जो कैंप अपने वार्ड में लगाएंगे या कैसा करेंगे आप? अपने वार्ड में ही कैंप चलेगा और कार्यालय में भी कैंप चलेगा और जिस हिसाब से जनता को सहूलियत हो सकेगी उस हिसाब से हम उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। ये कैंप जो है प्रतिमाह लगेगा, तिमाही लगेगा, छमाही लगेगा? नहीं, हो सकता है कि 15 दिनों में एक बार लगे या महीने में एक बार लगे, वो तो देखा जाएगा आगे कि किस प्रकार हम काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी दीपक सिंह रावत जी। इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।